गुड मॉर्निंग। तो हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ही पढ़ रहे थे और इसमें हमारे हमारे दो क्वेश्चन क्या कहते हैं अभी बाकी थे, तो हम उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान देना, अ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है 0 से 4a और x² / 4a और 2√ax dy/dx। ना मान लो इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से करना है। तो फर्स्ट मैंने यही बताया था कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसकी लिमिट पहचानना। अब इसकी लिमिट हम लोग देखेंगे कौन किसकी लिमिट है ना। पहला काम हम लोग यही काम करते हैं कि इसकी लिमिट हमारे पास कौन किसकी लिमिट है। तो अगर हमको लिमिट मिल जाता है तो आगे हम लोग क्या करते हैं उसको करते हैं। तो देखो यहाँ पे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है 0 से 4a और ये हमारे पास क्या है x² / 4a और ये 2√ax और ये dy/dx। ये देखो हमारे पास x के फॉर्म में लिखा गया है, तो हमारे पास ये किसकी लिमिट होगी, y की लिमिट होगी। अगर ये y की लिमिट हो गई तो अपने आप क्या हो जाएगी, x की लिमिट हो जाएगी ना। तो लिमिट हम लोग लिख लेते हैं। लिमिट इज कितना आ जाएगा, लिमिट इज ऑन लिमिट इज, तो लिमिट ऑफ x। क्लियर। तो अगर हम लोग x की लिमिट देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x की लिमिट तो हमको 0 से कितना मिल जाएगा, 0 to 1 मिलेगा। और नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे लिमिट ऑफ y हम लोग को कितना मिल जाएगा, y इज इक्वल टू x² / 4a हो जाएगा और 2y इज इक्वल टू 2√ax हो जाएगा। क्लियर। अगर हमको ये लिमिट मिल गई तो हम लोग क्या करते हैं, इससे फिगर ड्रा करते हैं। देखो फिगर कैसे ड्रा कैसे करेंगे। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन ड्रा हो गया। चल अब हम लोग इसको देखते हैं ना, जो हमारे पास कांस्टेंट जो वेरिएबल लिमिट होती है उसी से हम लोग क्या करते हैं, फिगर को ड्रा करते हैं। अगर हम लोग ये देखें y इज इक्वल टू x² / 4a अगर देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू 4ay लिख सकते हैं। और ये हमारे पास किसका इक्वेशन होता है, एक पैराबोला का इक्वेशन होता है, ध्यान देना। और पैराबोला हमारे पास इसका कैसे होता है कि x का पावर हमारे पास इवन है तो सिमेट्री हमारे पास इस पर ऐसे जाएगी ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फिगर क्या हो जाएगा, ऐसे ड्रा हो जाएगा। तो ये किसका फिगर हमारे पास हो गया, y इज इक्वल टू x² / 4a का हो गया। ठीक, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं ना। तो ये हमारे पास किसका फिगर है, y इज इक्वल टू x² / 4a। अब यहाँ पे ध्यान देना y इज इक्वल टू 2√ax है, तो y इज इक्वल टू 2√ax है, y इज इक्वल टू 2√ax है। दोनों साइड का स्क्वायर करा दे तो y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4ax और y² इज इक्वल टू 4ax। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्री x एक्सिस ना। ये हमारे पास इसका ग्राफ ऐसे जाता है, तो इसका ग्राफ हम लोग ऐसे बना लेते हैं। क्लियर। अब ये ध्यान देना कि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक हम लोग को जाना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को निकाल लेते हैं। अगर इस इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालना है तो इसको और इसको हम लोग क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। क्लियर। तो अगर इन दोनों को सॉल्व कराना है तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि इसका हम लोग स्क्वायर करा लेते हैं। अगर इसका स्क्वायर करा देंगे तो कितना आ जाएगा, x² इज इक्वल टू 16a² y² आ जाएगा। y² की वैल्यू यहाँ से पुट या x के पावर 4 हो जाएगा, तो x के पावर 4 इज इक्वल टू 16a², y² कितना हो जाएगा, 4ax हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ से अगर हम लोग x के पावर 4 और माइनस 16a² और इंटू 4ax, तो a के x की वैल्यू 0 हो जाएगी और a के x³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64a³ आ जाएगा। तो a के x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास 4a हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे 4a होगा, x इज इक्वल टू 4a होगा ना, 4a। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास कितना आ गया,
4a, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4a। क्लियर। तो यहाँ पे से इसको ड्रा कर लेते हैं, तो ये पॉइंट हमको कितना मिल जाएगा, 4a 0 मिल जाएगा। अब हम लोग को स्ट्रिप ड्रा करना है। स्ट्रिप किसके पैरेलल होगा, कांस्टेंट लिमिट हमारे पास किसकी है, x की है। अगर कांस्टेंट लिमिट x की है तो हम स्ट्रिप किस पे बनाएंगे, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाएंगे। ध्यान देना इस बात को। कांस्टेंट लिमिट किसकी है, x की है। तो अगर कांस्टेंट लिमिट x की है तो x पे ही हम लोग क्या कराएंगे, परपेंडिकुलर स्ट्रिप ड्रा करेंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पे स्ट्रिप ड्रा करेंगे, इसी पे। क्लियर। अब हमारे पास इस रीजन में अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिप ड्रा कर लेते हैं, क्लियर, तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, ये 0 से तो 4a तक जा रहा है स्ट्रिप, और ये हमारे पास क्या है, ये जो कर्व नीचे वाला जो कर्व है क्या है, x²/4a, इसको टच कर रहा है, और अपर पे क्या है, इसको टच कर रहा है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन क्या कहता है, इसी लिमिट को हम लोग को क्या कर देना है, अगर ये y एक्सिस के पैरेलल मिल रहा है तो x एक्सिस के पैरेलल कर देना है, सेम फिगर में। तो ऑन द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन, on the change of order of इंडिकेशन। देखो अगर हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन अगर कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो फिगर है, इस फिगर में हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पे ये स्ट्रिप हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, बाकी पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, इस तरह हमारे पास इसको लिखना पड़ेगा, 4a, और ये हमारे पास कितना है, 4a 0 है, ये x एक्सिस, ये हमारे पास क्या y एक्सिस, ये 0.00। क्लियर ना। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन, जो हमारे पास न्यू लिमिट होगा, न्यू लिमिट इज लिमिट ऑन x एक्सिस। अब देखो अगर हम लोग x एक्सिस पे लिमिट देखें, लिमिट ऑफ x, ठीक है, लिमिट ऑन x एक्सिस, ये भी सही है। तो देखो अगर x पे अगर हम लोग लिमिट देखें तो ये देखो स्ट्रिप क्या हो रही है, ऐसे स्ट्रेच हो रही है ना, y के गार्डिंग स्ट्रेच हो रही है। तो हम लोग को x की लिमिट कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे जो फंक्शन होगा और जो यहाँ पे फंक्शन होगा ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास किसका कर्व है, यह जो कर्व था, यह कर्व हमारे पास किसका था, y² = 4ax था। तो यहाँ से हम लोग को कितना मिल जाएगा, अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो y²/4a हो जाएगा, यह वाला। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x = y²/4a टू x = ये नीचे वाला हमारे पास किसका है, इसका है। तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो x = कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2√ay हो जाएगा, 2√ay हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ऑन y एक्सिस। देखो अगर y एक्सिस पे लिमिट देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, 0 से कहाँ तक स्ट्रेच हो रहा है, 4a तक हो रहा है। तो आ जाएगा y = 0 टू y = 4a हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सो ये हमारे पास आ जाएगा, सो इतना इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान देना, कांस्टेंट लिमिट हमेशा बाहर जाएगी, ये 0 से 4a हो जाएगा, वेरिएबल लिमिट अंदर होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y²/4a, और ये क्या हो जाएगा 2ay, और ये dy हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर x का पहले dx का इंटीग्रेशन होगा तो हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो 1 का dx के रिस्पोंड कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x के पावर x हमारे पास हो गया, यहाँ पे इसकी अपर लिमिट इतनी है और लोअर लिमिट इतनी, और ये हमारे पास dy हो जाएगा। फिर ये 0 से 4a हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना अपर वैल्यू रखेंगे तो ये √2ay हो जाएगा, और माइनस ये हमारे पास आ जाएगा y²/4a
और ये आ जाएगा हमारे पास dy हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√a हो जाएगा। y की पावर 1/2 है तो 1 ऐड कराएंगे तो y की पावर कितना हो जाएगा 3/2 अपान 3/2 और माइनस ये हमारे पास कितना आ जाएगा y की पावर 3 अपान 3 × 4 तो 12 आ जाएगा 12a और यह कितना हो जाएगा 0 से 4a हो जाएगा ना। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करा देते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग पुट कराएंगे 4a अगर पुट कराते हैं यहाँ पे तो हमारे पास 2√a और यहाँ पे हमारे पास y की जगह अगर वैल्यू पुट कराएंगे 4a तो 4a की पावर 3/2 और अपान यहाँ पे 3/2 और माइनस यहाँ पे अगर पुट कराएंगे तो 4a क्यूब अपान ये हमारे पास आ जाएगा 12a और बाकी 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्लियर। और ये √a आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, इसका अगर हम लोग क्या कराते हैं क्यूब कराते हैं तो क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास क्या कहते हैं कि या पहले स्क्वायर रूट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ जाएगा 2√a हो जाएगा। उसके बाद अगर इसका क्यूब कराएंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा और a की पावर कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा और a की पावर 3/2 और a की पावर 1/2 तो कितना हो जाएगा a² हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास 2/3 तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2 ऊपर जाएगा और बाई यहाँ पे 3 होगा ना। और यहाँ पे माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा 4 की पावर 3 और ये हमारे पास a³ और अपान ये आ जाएगा 12a। ये देखो हमारे पास कितना हो जाएगा 32 a² 3 हो जाएगा माइनस यहाँ से एक 4 से कैंसिल आउट कराएंगे तो 16 हो जाएगा और यहाँ पे हाँ a³ रहेगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा तो a² 3, क्लियर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 16/3 a²। यही हमारे पास क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हुआ ना। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है इवैल्यूएट बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 से 1 और ये हमारे पास है 0 से 2 - x और यह xy dx dy। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ना। इसको हमको क्या करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे। पहले इसकी लिमिट पहचानेंगे कौन किसकी लिमिट है। तो देखो यहाँ पे अगर ये चीज़ हमको दिया गया है dx dy, ये देखो हमारे पास क्या है x के फॉर्म में लिखा गया है तो ये लिमिट किसकी होगी, y की लिमिट होगी ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले dy कर लेते हैं, बाद में यहाँ पे dx कर लेते हैं, ठीक। या एग्जाम में ऐसे दिया जा सकता है ना, तुमको चेक करने के लिए कि क्या कर रहे हो ना। तो ये हमारे पास क्या है, y की लिमिट होगी क्योंकि x के फॉर्म में लिखा गया है। तो अगर ये y की लिमिट हो गई तो बाहर वाली किसकी लिमिट हो जाएगी, x की लिमिट हो जाएगी। तो हम लोग लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट इज, तो लिमिट ऑन x एक्सिस पे हमारे पास जो लिमिट होगा या लिमिट ऑफ x, ये हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और लिमिट ऑफ y ये हमारे पास कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 टू
y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं, या x एक्सिस या y एक्सिस। ग्राफ हमेशा क्या होता है, जो वेरिएबल लिमिट होता है उसी से ड्रा होता है। तो वेरिएबल लिमिट हमारे पास है y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, हमारे पास x एक्सिस हो गया, और y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ध्यान रखना, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। और अगर इसको डिवाइड करा दे तो y बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यह एक स्ट्रेट लाइन होगा, या यहाँ पे पॉइंट हमारे पास कितना हो जाएगा 2 0, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0 2 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि एक इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़े हो गए इक्वेशन कि अगर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है तो इसका हमारे पास जो लाइन होता है इस तरह होता है, x में जितना पार्ट होता है इतना कट करता है, y नीचे जितना होता है इतना पार्ट कट करता है ना। क्लियर, तो यही चीज़ यहाँ भी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रिप बनाते हैं। स्ट्रिप देखो अगर, हाँ अब यहाँ पे हमारे पास अब x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 भी है, तो x इज इक्वल टू 0 हमारे पास इतना हो गया, x इज इक्वल टू 1 कहीं यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना, ये कहीं हमारे पास क्या हो गया, ये x इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। इस x की लिमिट क्या है, कांस्टेंट लिमिट है, तो स्ट्रिप क्या बनेगा, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनेगा, तो स्ट्रिप हमारे पास यही बनेगा, ध्यान रखना। क्लियर, अब देखो इसको क्या करते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन कराते हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन मतलब क्या हो गया, इसी स्ट्रिप को क्या कर देना है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल करा देना है। तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल करा देते हैं। तो ऑन द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन, on the change of order of इंटीग्रेशन, देखो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कराएंगे तो फिगर हमारे पास सही रहेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास 2 0 था, और ये हमारे पास 0 2 था, और ये पॉइंट हमारे पास देखोगे 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं 1 1, और ये हमारे पास पॉइंट कितना आया था 1 0। अब देखो अगर स्ट्रिप अगर हम लोग इसको करेंगे तो स्ट्रिप हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह बनेगा। क्लियर, इस स्ट्रिप को ऐसे कर देना है ना, ये क्या था, वाई एक्सिस के पैरेलल था, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल। लेकिन इस स्ट्रिप को देखो, इस स्ट्रिप को जो हम आगे लेके जाएंगे तो यहाँ तक इधर वाला जो पोर्शन है यहाँ तक एक कर्व के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद क्या हो जा रहा है, दूसरा कर्व आ जा रहा है। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड करा देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करा लेते हैं, दूसरी स्ट्रिप बना लेंगे। क्लियर, और जैसे ही दूसरी स्ट्रिप हो जाएगी तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0 1 हो जाएगा। ये पॉइंट हमारे पास 0 0 तो है ही, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो एक को हम लोग रीजन मान लेते हैं R1 मान लेते हैं, और एक को रीजन हम लोग क्या मान लेते हैं, R2 रीजन ले लेते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगा, न्यू लिमिट इज, तो लिमिट ऑफ x कितना हो जाएगा, न्यू लिमिट इज इन रीजन R1, ये रीजन R1 है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x। अब देखो अगर x की अगर हमको लिमिट चाहिए तो x की लिमिट हम लोग को कहाँ मिलेगा, या तो स्ट्रिप y के अकॉर्डिंग हो रहा है तो हमको x की जो लिमिट हो जाएगी स्ट्रिप इधर और इधर मिलेगा। तो इधर हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, और इधर ये वाली लाइन है, तो यह कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस y हो जाएगा। और लिमिट ऑफ x कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ y कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ y कितना हो जाएगा, यहाँ पे यह कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 2 तक जा रहा है, तो y इज इक्वल टू 1 2, y इज इक्वल टू 2। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरे रीजन में आ जाते हैं, इन रीजन R2। रीजन R2 में अगर देखेंगे तो लिमिट ऑफ x हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 0 से कहाँ तक जाएगा, सॉरी लिमिट ऑफ x क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे और यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है 1 है, तो x इज इक्वल टू 0 2, x इज इक्वल टू 1, और लिमिट ऑफ y कितना आ जाएगा
लिमिट ऑफ वाई हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे या 0 से 1 तक जा रहा है, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 ना, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 1 और 0 से 2 माइनस एक्स वाई डी वाई डी एक्स। और जैसे इतना हुआ ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू रीजन R1 और एक्स वाई डी एक्स डी वाई प्लस रीजन R2 एक्स वाई डी एक्स डी वाई ना। अब रीजन R1 R2 के हम लोग क्या कर लेते हैं, लिमिट पुट करा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे R1 में अगर हम लोग आते हैं तो कांस्टेंट लिमिट हमारे पास है 1 से 2 है, तो ये 1 से 2 बाहर हो जाएगा। और वेरिएबल लिमिट हमारे पास कितनी है, 0 से 2 माइनस वाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई प्लस ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 से 1 y की लिमिट बाहर होगी और x की लिमिट अंदर होगी ना, 0 से 1। ये भी हमारे पास सही होगा, दोनों सेम होंगे। और ये हमारे पास एक्स वाई और ये डी एक्स डी वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, या 1 से 2 इसको अगर हम लोग सॉल्व कराएंगे तो x की रिस्पेक्ट में कराएंगे तो y कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो x की रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से 2 माइनस वाई और ये डी वाई हो जाएगा प्लस ये 0 से 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स वाई बाहर हो जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और ये 0 से 1 और ये कितना आ जाएगा, डी वाई हो जाएगा। ये देखो 1 से 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 हम लोग बाहर कर लेते हैं इसका, और यहाँ पे हम लोग x की जगह 2 माइनस वाई पुट कराते हैं, 2 माइनस वाई का स्क्वायर और ये डी वाई प्लस ये देखो यहाँ से भी हम 1/2 बाहर कर लेते हैं, ये 0 से 1 y इंटू, अगर यहाँ पे x की जगह अगर 1 पुट कराते हैं तो सिंपली कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, तो y डी वाई हो गया। अब देखो यहाँ पे 1/2 1 से 2 इसको सॉल्व करा लेते हैं तो 4 माइनस 4y और फिर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये डी वाई प्लस इसको अगर सॉल्व कराएंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 और फिर से लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से 1। तो यहाँ पे ध्यान देना, y का हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 1/2 1 से 2 हो जाएगा और ये हमारे पास 4y हो जाएगा माइनस या 4y स्क्वायर और फिर प्लस y क्यूब और ये आ जाएगा यहाँ पे dy प्लस 1/4 ना, क्योंकि अगर वैल्यू 1 पुट कराएंगे तो 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा या 1/2 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व कराएंगे 4y स्क्वायर बाई 2 माइनस 4y क्यूब बाई 3 आ जाएगा प्लस y की पावर 4/4 हो जाएगा, लिमिट 1 से 2 फिर प्लस 1/4। तो इसकी हम लोग क्या कराएंगे, अपर लिमिट पुट कराते हैं तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2 के पावर 3/3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 के पावर 4/4 हो जाएगा माइनस 4 1 रखेंगे तो 4/2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4/3 और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस 1 माइनस ही आएगा यहाँ पे माइनस 1/4। क्लियर, और ये हमारे पास कितना हो गया, प्लस 1/4। इसको सॉल्व करा लेते हैं तो इसको अगर सॉल्व कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 8 हो जाएगा और यहाँ से अगर इसको हम लोग कराएंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 32 आ जाएगा और ये हमारे पास यहाँ से अगर कैंसिल आउट कराएंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, ध्यान रखना। इसको कराएंगे तो -2 हो जाएगा प्लस 4/3 और माइनस 1/4 प्लस 1/4। ये देखो हमारे पास आ जाएगा 1/2, 8 4 12 हो गया, 12 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 32 प्लस 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, -32 प्लस 4 तो -28/3 हो जाएगा और ये माइनस 1/4 प्लस ये हमारे पास 1/4 हो जाएगा।
इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 12 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा, माइनस 3 4 जा तो ये आ जाएगा 28 4 जा कितना आ जाएगा 4 8 32 हो जाएगा, और 4 दूना 8 8 3 11 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, प्लस यहाँ पे 1/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। इसको अगर हम लोग सॉल्व कराएंगे तो 120 माइनस 150 ये आ जाएगा 5/12 आ जाएगा, प्लस ये 1/4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 5/24 प्लस 1/4। क्लियर। इसका अगर एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पास 24 ही जाएगा, और ये हमारे पास इसको अगर सॉल्व कराएंगे तो 5 ये 6 आ जाएगा, तो 11 बाई कितना हो जाएगा 24, और यही हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन में हमारे पास इतने क्वेश्चन थे ना, तो इसको थोड़ा सा समझना कैसे हम लोग लिमिट कैसे करते हैं ना, और उसको चेंज कैसे करते हैं ना, तो बस इसमें यही है ना। क्वेश्चन को जितने क्वेश्चन हम बताए हैं उसको बार बार वीडियो को रिवाइज करके देखना बढ़िया से ना, तो चीज़ें जितनी बार देखोगे उतनी बार क्या कहते हैं बार बार क्लियर होंगी। और उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, नहीं समझ में आता है ना, तो उसको हम किसी दिन डाउट क्लासेस में ना, जो भी नहीं समझ में आता है उसको जो हमारा व्हाट्सएप है ना, मतलब कि जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना, वहाँ पे भेज दिया करो। तो जो भी हम डाउट रहेगा ना, तो वीक में एक दिन हम क्या करेंगे, पूरी डाउट को हम लोग क्या करेंगे क्लियर करेंगे। वो कहीं का भी पोर्शन हो उसको हम लोग उस दिन क्या करेंगे क्लियर करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और हमारा क्या है कि डबल इंडिकेशन, ट्रिपल इंडिकेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है ना। इतना करना, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा 1-2 दिन में, ठीक, तो उसको भी देख लेना बढ़िया से ना, जो पढ़ाए हैं इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और बाकी हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कोई। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू।